कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे गुन्नू मुन्नू बच्चों। चलो शुरू करते हैं आज एक नया टॉपिक जो है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाता है तो दिस मेक ए बेस फॉर द कंप्लीट अकाउंट्स जर्नी, नॉट ओनली इन 11th and 12th class but in the higher education for the BBA and BCA and BCom. This topic is really very important। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये प्यारा सा टॉपिक जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एंड द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट की बेटा दो अप्रोचेस आपको सीखनी है। एक है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच एंड एक है आपकी मॉडर्न अप्रोच। क्या? एक है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है आपकी मॉडर्न अप्रोच। आई जस्ट एज्यूम कि ट्रेडिशनल अप्रोच सभी बच्चों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ रखी होगी, जिसमें आपके 3 टाइप ऑफ अकाउंट आते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। क्या ये पढ़ रखी है आप सबने? नहीं पढ़ रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आज बिल्कुल बेसिक से हम करते हैं। समझते हैं सबसे पहले ट्रेडिशनल अप्रोच को, जिसमें आपके 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट आते हैं। कौन कौन से? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या है? मुझे पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू द पर्सन, फर्म और इंस्टीट्यूशन। किसी पर्सन का, किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का जो अकाउंट होता है उसे पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। मैम, किसी फर्म का या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट को मैं पर्सनल अकाउंट क्यों कहता हूँ? वाई? उसका रीजन है क्योंकि जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर आपकी 3 कैटेगरी है। एक है नेचुरल पर्सनल, एक है आर्टिफिशियल पर्सन और एक है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। नेचुरल पर्सनल कौन? नेचुरल पर्सनल वो पर्सनल अकाउंट होते हैं जिसको भगवान ने जिनको बनाया है वो सारे पर्सन, मतलब कि ह्यूमन बीइंग का अकाउंट, राम का अकाउंट, सीता का अकाउंट, मेरा अकाउंट, आपका अकाउंट, ये सब है आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उन हर पर्सन का अकाउंट जिसको भगवान ने बनाया है, नेचर ने बनाया है। सेकेंड है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या? जो लिविंग थिंग नहीं है, जिसको भगवान ने नहीं बनाया है, दैट इज क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कानून ने बनाया है। लाइक जितनी भी आपकी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो किसी ना किसी लॉ के थ्रू, किसी ना किसी एक्ट के थ्रू बनी है। गवर्नमेंट का अकाउंट हो गया, आपका SBI का अकाउंट हो गया, आपके स्कूल का अकाउंट हो गया, आपके कॉलेज का अकाउंट हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये होते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एंड लास्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर किसी एसेट या फिर लाइबिलिटी के साथ जब किसी पर्सन का नाम जुड़ जाता है, किसी पर्सन का नाम जुड़ जाता है तो उसे कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। किसी पर्सन का, किसका? किसी नेचुरल पर्सन का, वैसे आर्टिफिशियल भी हो सकते, नो डाउट। किसी पर्सन का नाम जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब क्या है? किसी पर्सन की आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी ना, किसी की सैलरी बची हुई होगी, या प्रीपेड रेंट, किसी एरिया का रेंट आपने ऑलरेडी पे कर दिया है, मतलब उस पर्सन के लिए आप कह रहे हो कि ही पे ऑलरेडी रेंट, तो वो प्रीपेड रेंट हो गया। प्रीपेड वर्ड आ गया, आउटस्टैंडिंग आ गया, एक्रूड इनकम आ गई। ये सारी की सारी चीज आपकी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के अंदर आती है। मैम ये क्या क्या बोल गए आप? आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, क्या है ये सब? तो अगर इन चीजों में कंफ्यूज हो अभी भी तो दोबारा बताती हूँ, बेसिक ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स वाली क्लास को देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। पर्सनल अकाउंट समझ में आया? ठीक है, बिल्कुल आ गया। अब जो चीज आपको सपने के अंदर भी याद रहनी चाहिए वो है ये गोल्डन रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट हु गिवर। अगर मेरे को किसी पर्सन को
कोई पैसा रिसीव हो रहा है तो उस पर्सन को मैं डेबिट करूंगी, और जहां से पैसा रिसीव हो रहा है उसे मैं क्रेडिट करूंगी। तो ये है मेरा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। समझ में आया ये पॉइंट यहां तक? इन्हीं के ऊपर आपकी आगे की पूरी जर्नल एंट्री बेस है बेटा। अगर ये समझ में नहीं आए तो आगे के चैप्टर्स नहीं समझ में आएंगे। देखिए नेक्स्ट आपका रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होता है बेटा किसी एसेट का अकाउंट। रियल अकाउंट होता है किसी एसेट का अकाउंट। एसेट के अंदर इंक्लूडेड टेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, लैंड अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, ये सब क्या है? टेंजिबल एसेट। या फिर आप कह सकते हो गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट कह सकते हो आप, ड्राइंग अकाउंट कह सकते हो आप, पेटेंट अकाउंट कह सकते हो आप, ट्रेडमार्क अकाउंट कह सकते हो। ये सब क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स हैं आपकी। समझ में आया? इसका रूल क्या है? इसका रूल है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक कहा गया पे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कोई एसेट आपके बिजनेस के अंदर आ रही है तो उस एसेट को कर दोगे डेबिट। कोई एसेट बिजनेस से जा रही है तो उस एसेट को कर दोगे क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल गुड्स परचेज कर रही हैं, परचेज गुड्स। गुड्स क्या कर रहे हो आप? परचेज कर रहे हो। गुड्स परचेज करोगे तो मतलब एसेट आएगी। कौन सी एसेट आएगी? आपका आएगा लाइक स्टॉक आएगा या परचेज अकाउंट आएगा। अगर किसी एसेट का नाम दे रखा है लाइक फर्नीचर दे रखा है, मशीनरी दे रखी है तो उसका नाम लिखोगे। अगर सिंपली गुड्स परचेज दे रखा आप करोगे परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट मतलब गुड्स आ रही है। दूसरा कैश में दे रहे हो, क्रेडिट में दे रहे हो मैम कैश में, तो कैश जा रहा है, कैश जा रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है। कैश भी तो एक एसेट ही है ना, एसेट जा रही है। मैडम ये क्या लिख दिया? बेटा ये जर्नल एंट्री लिख दी जो आपको आगे पढ़नी है। ये एक जर्नल एंट्री है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया? अभी आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए, ये पहचानना सीखना है कि कोई भी अकाउंट को देख के मैं ये पता लगा सकूं ये अकाउंट मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये अकाउंट मेरा रियल अकाउंट है, या ये अकाउंट मेरा नॉमिनल अकाउंट है। आगे देखो नॉमिनल अकाउंट भी सीखते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट किसी इनकम का, गेन का, या फिर किसी खर्चे का या किसी लॉस का अकाउंट आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट आपका डायरेक्टली रिलेट करता है, नॉमिनल अकाउंट का जितना भी पैसा होता है वो ट्रांसफर होता है हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस पॉइंट को स्टार मार्क लगा लो। आगे जब हायर स्टडीज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ोगे तो ये चीजें बहुत याद आएंगी। समझ में आया? नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट मेरे एक्सपेंसेस का अकाउंट। एक्सपेंसेस कहाँ हो सकते हैं? मैम एक्सपेंसेस में बिल दे रही हूँ, मैम एक्सपेंसेस में सैलरी दे रही हूँ, मैम एक्सपेंसेस में रेंट दे रही हूँ, मैम एक्सपेंसेस हो गए मेरे कि मैं कोई चीज परचेज कर रही हूँ। परचेज एक्सपेंस नहीं होता वैसे, सॉरी वो एक्सपेंस के अंदर नहीं आएगा। आप वाटर बिल दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, ये सब आपके क्या हो गई? एक्सपेंसेस या लॉसेस। लॉसेस में आ जाएगा आपका बैड डेब्ट्स। ये बैड डेब्ट्स क्या होता है? अगेन बहुत जाओ अकाउंटिंग टर्म्स में सीखना है तो। इनकम्स एंड गेन, इनकम एंड गेन, इनकम कमीशन रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, डिस्काउंट मिल गया, रेंट मिल गया, ये सब क्या है? आपकी इनकम है। तो नॉमिनल अकाउंट का अगेन गोल्डन रूल क्या है? नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अगेन बेटा सपने में भी याद होना चाहिए ये रूल, आपको बहुत लंबे टाइम तक साथ देने वाले हैं, इनको कोई बच्चा नहीं भूलेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्लियर यहां तक? समझो अब आगे। शॉर्ट के अंदर ये वाली बॉक्स स्पेशली याद होना चाहिए।
साथ में आपको पता होना चाहिए, ये आपको पहचानना सीखना है। मैंने दिया आपको वेजेस अकाउंट, मैंने दिया आपको मशीनरी अकाउंट, मैंने दिया आपको एबीसी लिमिटेड अकाउंट। आपको एबीसी लिमिटेड अकाउंट देते ही ये पता चल जाना चाहिए कि ये एबीसी लिमिटेड अकाउंट मैडम मेरा पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल में भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। मशीनरी मैडम, मशीनरी मेरी एक एसेट है, एसेट का अकाउंट रियल अकाउंट होता है, तो उसके ऊपर मेरा ये वाला रूल लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। वेजेस अकाउंट, वेजेस या सैलरी मेरा एक तरीके का खर्चा है, तो आपको वेजेस आते ही दिमाग में आना चाहिए कि ये नॉमिनल अकाउंट है। इस क्लास का मोटिव क्या है? इस क्लास का मोटिव ये है कि मैं आप लोगों को ये सिखा सकूं, ये पहचानना बता सकूं कि आप अकाउंट देखते ही ये पहचान पाओ कि पर्सनल अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट कौन सा है एंड द नॉमिनल अकाउंट कौन सा है। समझ में आ रही हैं चीजें? मैम इसमें तो कंफ्यूजन है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो एक मेथड और देख लो जो कि है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच उस बच्चे को ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगी जिसने पिछली वाली क्लास देखी है। पिछली क्लास का नाम था अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल से रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए थे, है ना। बहुत सारी ट्रांजेक्शन की हमने प्रैक्टिस करी थी, एंड इफ यू वांट कि मैं और ट्रांजेक्शन की प्रैक्टिस करवाऊं, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। चलो अब इसको सीखते हैं, मॉडर्न अप्रोच, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपकी 5 पॉइंट है, कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड गेन। इसके याद करने की ट्रिक भी है छोटी सी, लेकिन अभी समझो। सिर्फ एसेट क्या? एसेट वो जो रिसोर्स मैंने ऑन्ड किए हैं। लायबिलिटी क्या? जो ऑब्लिगेशन है मुझे पे करना पड़ेगा। कैपिटल क्या? कैपिटल वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस के अंदर लगाया है। एक्सपेंसेस या लॉसेस क्या? जिससे हमारी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। इनकम या गेन क्या? जिससे कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाएगी। आपको इसके अंदर जैसे वहां मैंने ये बोला था कि ये वाली टेबल आपको सपने के अंदर भी याद होनी चाहिए। एक सेकेंड, ये वाली टेबल आपको सपने के अंदर भी याद होनी चाहिए। बोला है यहाँ पे सपने के अंदर क्या याद होना चाहिए आपको? ये यहाँ सपने के अंदर आपको ये याद होना चाहिए कि एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। कैपिटल डिक्रीज होगी तो डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। मैम ऐसा क्यों हो रहा है? बेटा आप रूल, रूल होता है, रूल के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते। अकाउंट को सिंप्लीफाई करने के लिए ही हमने रूल बनाया है। यू कांट चैलेंज द रूल। आप लो को चेंज नहीं कर सकते, आप लो के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकते, आप रूल्स को चैलेंज नहीं कर सकते। इनका कोई लॉजिक तो एज सच मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ याद करने की छोटी सी निमोनिक ट्रिक जरूर याद रख लो कि अगर एक्सपेंसेस या एसेट है, एक्सपेंसेस या एसेट है, अगर इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। बस इतना याद रख लो। डीईए, 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 ये याद रख लो कि एक्सपेंसेस एंड एसेट डेबिट होंगे तो इंक्रीज, क्रेडिट हो रहे हैं मतलब वो डिक्रीज हो रही है। मैडम याद नहीं रह रहा, नहीं याद रह रहा, कोई बात नहीं, दूसरी ट्रिक देख लो। एलआईसी कंपनी के बारे में सुना है सबने? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस देती है तुम्हें एलआईसी। एलआईसी से याद कर लो अपनी जिंदगी की, अकाउंट की, अकाउंट के अंदर जिंदगी को बचा लो अपनी। एलआईसी क्या है? लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। लाइबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल। कैपिटल से सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट, आई से इनकम, आई से इंक्रीज, आई से इनकम, आई से इंक्रीज, सी से कैपिटल, सी से क्रेडिट। तो अगर आपका इनकम, कैपिटल एंड लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो होगा मैडम क्रेडिट, वो होगा मैडम क्रेडिट। अब याद रह जाएगा,
क्या LIC से याद रह जाएगा अब तुम्हें? होप सो अब कोई बच्चा नहीं भूलेगा, दोबारा से याद करवा देती हूँ फटाफट। दो अप्रोचेज हैं आपकी अकाउंट्स की। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, सॉरी अकाउंट्स की नहीं, डेबिट क्रेडिट के रूल की। एक है ट्रेडिशनल अप्रोच, एक है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में आपके 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड द नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है आपका डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट रिलेटेड टू एसेट है जिसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल है आपका जो रिलेटेड है एक्सपेंसेस एंड इनकम से, जिसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। उसके बाद मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच के लिए आपको याद रखना है LIC, क्योंकि LIC ही आपकी अकाउंट की जिंदगी बचा सकता है। LIC से आप याद कैसे रखोगे? LIC से आप याद रखोगे, I से है इंक्रीज, C से है क्रेडिट और C से है कैपिटल। I से इंक्रीज भी है, I से इनकम भी है, L से आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी, इनकम, कैपिटल। अगर इंक्रीज होगी तो होगी वो क्रेडिट। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। समझ में आई? ये थी आज की हमारी छोटी सी प्यारी सी क्लास। होप सो आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। अगर किसी का फिर भी कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ सकते हो, बट एट लास्ट क्लास में बने रहें। ए वेरी वेरी बिग थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।